नमस्कार। स्वागत है आपका सुनी अनसुनी कहानियां में, जहां आध्यात्मिकता के रहस्य और प्राचीन ज्ञान की कहानियां जीवंत होती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके मन और आत्मा को हिला देगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे रोज नई नई कहानियां सुनाने का प्रोत्साहन मिलेगा और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है छत वाला कमरा। राजेश एक लेखक था जो अकेलेपन में शांति ढूंढता था। उसे एक पुराना हवेलीनुमा घर किराए पर मिला जो शहर से दूर था। मकान मालिक ने एक बात साफ कही, ऊपर की मंजिल पर मत जाना, वो कमरा बंद ही रहने दो। राजेश ने सिर हिलाकर हामी भर दी। पहले कुछ दिन शांतिपूर्वक बीते, लेकिन तीसरे दिन रात को उसे ऊपर से धीमे धीमे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे कमरे में चल रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाजें रोज रात बढ़ने लगी। एक रात उसने हिम्मत की और टॉर्च लेकर ऊपर चला गया। दरवाजा पुराना और जंग लगा था, लेकिन खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर उधड़े हुए वॉलपेपर, टूटी हुई कुर्सियां और एक पुराना पलंग रखा था। पलंग के पास ही एक बड़ी सी शीशे वाली अलमारी थी, जो आधी खुली थी। राजेश जैसे ही कमरे के अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चौंक गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने अलमारी की तरफ टॉर्च मारी और देखा कि शीशे में एक चेहरा दिखाई दे रहा था, पर वह चेहरा उसका नहीं था। वह चेहरा एक औरत का था, जिसकी आंखें खून से लाल थीं और बाल बिखरे हुए। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तू भी अब मेरे जैसा हो जाएगा। राजेश चीख पड़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि वह जमीन पर गिर रहा है, और फिर वह बेहोश हो गया। सुबह जब मकान मालिक आया, तो राजेश को बेहोशी की हालत में नीचे के कमरे में पाया। उसके हाथ में एक पुराना फोटो था, उसी औरत का जो कभी उस हवेली की मालकिन थी और जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसी छत वाले कमरे में। राजेश अब ठीक है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता, बस एकटक छत की तरफ देखता रहता है। उसके होठों पर बस एक ही शब्द होता है, वो अब भी वहाँ है। आइए जानते हैं हमारा आज का प्रश्न। क्या आप कभी किसी ऐसे कमरे में गए हैं जहां कोई जाने से मना करता हो? अगर हाँ, तो क्या आपने कुछ अजीब अनुभव किया? कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले कमेंट करने वाले का नाम मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहें।